वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के छोटे से सेशन में आज हम लोग नेटवर्क का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें कैंपस के अंदर जो हम नेटवर्क बना रहे थे उसमें सबसे पहले किस तरह से कैंपस का नेटवर्क डिजाइन किया जाए। तो हमने एक राउटर लिया और राउटर को हम लोगों ने यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक राउटर लिया एक कॉलेज कैंपस के अंदर। कभी किसी भी कोई भी कॉलेज कैंपस हो तो अगर आपको इंटरनेट देना हो तो एक राउटर की लगाने की जरूरत पड़ेगी। फिर राउटर को हम लोग स्विच के माध्यम से जोड़ेंगे और आपके कॉलेज का कैंपस की कैपेसिटी यानी नंबर ऑफ यूजर जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से आप स्विच बढ़ाते जाएंगे, एरिया भी बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत जगह वाईफाई के माध्यम से जोड़ा जाता है तो हम यहाँ पे एक्सेस पॉइंट भी लगा देते हैं। राइट, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एक डिजाइन करने के बाद हम लोगों ने कौन सा केबल इस्तेमाल करेंगे उस पर हम ऑलरेडी फोकस कर चुके हैं। और कैसे राउटर के पोर्ट को आईपी दिया जाए वो भी हमने बात किया। उसके बाद अपने कैंपस से निकलकर बाहर की जगह जाकर दूसरी जगह हम भी कम्युनिकेट, दूसरी जगह भी हमें अगर कम्युनिकेशन करना हो तो भी हमें राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। तीसरा जो हमारा सेशन था कि ये जितने भी डिवाइसें होती हैं बिना आईपी एड्रेस के कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, तो इनको ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए वो हम लोगों ने प्रोविजन किया था इसके अंदर। प्रोविजन कैसे किया, प्रोविजन कैसे किया जाए हम लोगों ने इस पे डिस्कस कर लिया। राइट, ठीक है। और डीएससीपी जिसको हम लोगों ने बोला डीएससीपी के माध्यम से करते हैं। राइट, ठीक है। अब उसी का लास्ट डीएससीपी का लास्ट पार्ट है कि डीएससीपी जो हम लोग सर्वर के माध्यम से भी करेंगे और कैसे करेंगे उसमें हम बात करते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले। आज हमारे सेशन का लास्ट सेशन होगा नेटवर्क का डीएससीपी एंड सेकेंड सेशन इज द डीएनएस। ठीक है, डीएससीपी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी है। टेक्निकल नहीं नाम तो ऑलरेडी आप सभी को जानते हैं, डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और इसका जो फील्ड वाला नाम है, फील्ड में हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू कस्टमर या क्लाइंट, जो भी आप यूज करें, या कस्टमर क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर होस्ट भी यूज कर सकते हैं, या जो भी यूज कर सकते हैं, या कई जगह हम लोग सब्सक्राइबर भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका, या एक ब्रॉड मैनर में अगर बात करें तो हम लोग यूजर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये ऑलरेडी राउटर का मेन काम होता है, राउटर के द्वारा ही इस काम को किया जाता है। तो हमने जो नेटवर्क बनाया ये राउटर बनाया हुआ है। ठीक है, इस राउटर से ही हमने नेटवर्क के अंदर जो डिजाइन हमारी यही तो है, तो इसके अंदर जो भी लगे थे हमने सभी को आईपी दे दिया। लेकिन वास्तव में राउटर का काम क्या है अगर हम बात करें, तो राउटर का जो काम होता है कि हम लोग यहाँ से जितने भी हैं इन सबको यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कराना। अगर छोटा कैंपस है तो सारा काम आप राउटर को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कैंपस बड़ा है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका जैसे तिरकर महावीर यूनिवर्सिटी है, एक बड़ा कैंपस है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे फैकल्टी हैं, ईएलटीटी से एक बड़ा कैंपस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राउटर के ऊपर सारा लोड डालना खतरे से खाली नहीं है। राउटर की कीमत मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही कॉस्टली डिवाइस है, लाखों में पैसे आते हैं इसके। ठीक है, तो वहां पे राउटर खराब होगा तो पूरा नेटवर्क खराब होगा, लाखों रुपए चले जाएंगे। तो राउटर को बचाने के लिए, राउटर को मेन काम से मुक्ति दिलाने के लिए, जैसे आपके घर में भी बहुत सारे मेहमान आते अपने नौकर रख लिया, उसी तरह का एक ये जो राउटर वाला काम है, हम किसी चीज को डेडिकेटेड कर दें, किसी कंप्यूटर को डेडिकेटेड कर दें तो वो आपका डीएससीपी सर्वर कहलाएगा। ठीक है ना, तो सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली करता हूँ। यहाँ पे तो राउटर के द्वारा ऑटोमेटिक आईपी देने की प्रोविजन तो की हुई है, लेकिन चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको दोबारा चेक करूंगा तो इसको ऑटोमेटिकली आईपी राउटर से मिल जाएगा। देखो 20 आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कुछ रिजर्व कर दिया होगा, लास्ट सेशन में दिखाया होगा कि 15 से ऊपर ही देना है या 20 से ऊपर देना, तो आ गया होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे इस काम को मैं सर्वर के माध्यम से करूंगा, तो पहले मैं नेटवर्क एक्सपेंशन करता हूँ इस साइड का, जिससे कि आपको दोनों बना रहे। तो सबसे पहले इसको रिमूव कैसे करेंगे, एक क्रॉस केबल है, इसकी मदद से यहाँ नोक करके यहाँ को रिमूव कर दीजिए। फिर ये नॉर्मल ऊपर की तरफ से आ जाएंगे और यहाँ पे मैं एक स्पीच लगाऊंगा, ये स्पीच यहाँ लीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये वाला जो वाईफाई ना यहाँ से उड़ा देते हैं, इसको हम इधर ला दें ताकि भीड़ कम हो जाए। और हम इसको कनेक्ट करते हैं केबल के माध्यम से। केबल में गए, ये आपका स्ट्रेट केबल लगेगा
और स्विच के हम किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, 2 में लगा देते हैं। राउटर से हम स्विच में लगा देते हैं और एक कंप्यूटर को हम जोड़ देते हैं। अगर कहने के यहाँ से एक चीज और भी आपको क्लियर होगी कि अगर कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई जानी है तो मुझे राउटर की मदद लेनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सर्वर तो है नहीं, अब मैं यहाँ पे एक सर्वर लगाऊंगा। लगे हाथ दोनों डीएनएस और डीएचसीपी दोनों सीख लेते हैं। तो मैं सर्वर लगा देता हूँ। नीचे आप कंप्यूटर, ये माउस लिखिए, नॉर्मल कंप्यूटर, ये सर्वर, क्लिक किया, एक सर्वर उठाया, 2 सर्वर उठाया, एक सर्वर और ले लेते हैं और इस सर्वर का नाम मॉडिफाइड कर देते हैं। क्लिक कर देते हैं, सर्वर 0, इसको हम डीएचसीपी सर्वर कर देते हैं। लास्ट सेशन में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि दुनिया में 2 चीजें ऐसी होंगी जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला राउटर का पोर्ट, दूसरा सर्वर। इनकी आईपी हमेशा मैनुअली और स्टैटिक होगी। तो हमारा ये जो नेटवर्क है 2.0 का नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क हमने क्या है 2.0 का, ठीक है। तो इसी में से एक आईपी जिस नेटवर्क में होते हैं उसी नेटवर्क आईपी में देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 192.168.2.10 कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं सर्वर लगे हाथ बना देता हूँ, डीएनएस सर्वर, और इसकी भी आईपी मैं डिफाइन कर देता हूँ अपनी तरफ से, 2.15 ले लेते हैं, ठीक है ना, +24। और लगे हाथ एक वेब सर्वर, वेबसाइट वाला मैं सर्वर बना देता हूँ। क्लिक किया और हम यहाँ पे वेब सर्वर बना देते हैं, ठीक है। और इसकी भी वेब सर्वर मतलब फेसबुक का बना देते हैं। चलो facebook.com है ये, बोझ कर लेते हैं, लिख भी देते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं, facebook.com, ठीक है ना, www और इसके आईपी एड्रेस बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2.20 कर देते हैं, +24, ठीक है। ये हमारा पूरा आईपी एड्रेस। इसके बाद इससे ये सारे चीजें हमें कनेक्ट करनी है, राइट। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए ये भी कंप्यूटर है तो नॉर्मल केबल से कनेक्ट हो जाएगी, क्रॉस स्ट्रेट केबल से। जस्ट 1 मिनट, फिर से बिल्कुल जैसे कंप्यूटर जोड़ते हैं ना उसी तरह से जोड़ दीजिए, क्योंकि सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है। अलग से क्यों बनाए जाते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुके हैं ना शिवांगी, बता चुका हूँ ना, व्हाई द सर्वर मेक डिफरेंट, कंफर्म कर यस सर। दिए। हाँ ठीक है। तो अब ये जो आईपी हमने दिया इनमें तो मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये सर्वर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, प्राइवेट कंपनियां आती हैं आपके कॉलेज में कैंपस के लिए, बड़ी बड़ी, तो इनका सर्वर खरीदने वाला भी, सॉफ्टवेयर खरीदने वाला भी तो चाहिए। सिर्फ बना देने से बात नहीं चलेगा ना कि हमने इतना सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर तो बना दिया लेकिन खरीदेगा कौन, यूज कौन करेगा। तो ये इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस, आप जानते हैं। टीसीएस का करीब 60-70% जो सॉफ्टवेयर है, 70 का 80 भी है। एक जमाना था 90% पूरा सॉफ्टवेयर ही हम खरीदते थे, लेकिन आज धीरे धीरे थोड़ा सा और भी एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। तो करीब अभी भी आज की डेट में 70% जो टीसीएस का सॉफ्टवेयर है वो बीएस इंडिया के अंदर जो परचेज करने वाली कंपनी है वो बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल क्या करती है कि उस कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदती है और हम लोग देते हैं। यानी टीसीएस कंपनी को भी जो नौकरी दी गई ना, जो लोग काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो बीएसएनएल के एम्प्लॉइज है, ठीक है। ऐसे ही वो और भी कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए जिससे वो सॉफ्टवेयर तो आपको, तो आईटी कंपनियां का बीएसएनएल सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, रिलायंस सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनियों से सॉफ्टवेयर खरीदेगा, हम यूजर हैं, एक बहुत बड़ा यूजर है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर्स के अंदर जो भी सर्वर बनाने जा रहे हो, अगर विंडोज कंप्यूटर है, जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया, तो आपने क्या किया, पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को डाला और नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर लेंगे। अगर विंडोज कंप्यूटर को भी सर्वर बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर लो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेटअप बटन में जाके आप यूज कर सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर या दुनिया में एक ट्रेडिशन है कि जो सर्वर है वो हम नॉर्मली लिनक्स पे यूज करते हैं, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता। एक आम आदमी इसको हैक नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगी, जो एक्सपर्ट होगा वही कर पाएगा, इसलिए। अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है। आप कहो कि मैं विंडोज को बनाना चाहता हूँ, बना लो। आप कहो कि मैं एप्पल को बनाना, बिल्कुल बनाओ। लेकिन फिर भी एक जनरल एक आइडिया है कि दुनिया में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। पहला विंडोज, नॉर्मली आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलेगा। लिनक्स नॉर्मली सर्वर बनाने के लिए लोग यूज करते हैं। आपका एप्पल में आईओएस है, वो जितने भी राउटर स्विच है ना इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये भी मैनुअली आईपी डाल देते हैं यहाँ पे, इसको क्लिक करें, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा होगा, मैं बात करूंगा। पहले आईपी दे देते हैं 192.168 क्या था, 2.10, 2.10 और गेटवे
ये का। अब यहाँ पे हम डीएनएस सर्वर भी बना रहे हैं। डीएनएस सर्वर का अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो डीएनएस सर्वर क्या है, 15 है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी हम क्या होता है बात करेंगे। दूसरा, आप डीएनएस सर्वर को क्लिक करें, इसमें भी डेस्कटॉप पे जाएं, इसमें भी आईपी डालें। आपका ये लास्ट में 15 है, गेटवे 1 कर देते हैं। और जो डीएनएस सर्वर है इसको भी हम यहाँ पे अब ये डीएनएस सर्वर तो खुद ही है, तो क्या इसको आईपी देने की जरूरत है? शिवांगी, आपको क्या लगता है, इसको आईपी देने की जरूरत है किसी को? केशव, क्या लगता है, आईपी दे सकते हैं नहीं दे सकते? शिवांगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आईपी देना चाहिए आपको? आपकी आपकी थ्योरी क्या कहती है? आपकी सर आवाज। देना चाहिए। देना चाहिए, क्यों? यस, कुछ मतलब? सपोज अभी हमने डीएचसीपी सर्वर में सर्वर पोर्ट को हम आईपी देते हैं, इसीलिए राउटर एंड सर्वर पोर्ट को। चलो ठीक है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ। ओके सर। एक बचपन में हमने एक कहानियां बड़ी सुनते थे जब मैं छोटा था ना, कि एक धोबी था जो कपड़े धोते ना। उस टाइम पे पहले धोबी बोलते थे गांव में जो कपड़े धोते थे। तो वो अपने उनके पास खच्चर होते थे, गधे होते थे जो अपने साथ रखते थे। तो एक धोबी था, वो अपने कपड़ों को धोने के लिए 10 खच्चर उसके पास थे, 10 गधे कह सकते हैं। वो तालाब पे गया, कपड़े धोए, उसके पास 10 थे। लौटने लगा तो एक खच्चर के ऊपर बैठ गया, ठीक है, एक गधे के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां नहीं गिनता था, क्योंकि उसके ऊपर वो बैठा था। तो ये एक कहानी बोलते, मतलब आदमी सारी दुनिया देख रहा है, अपने ऊपर नहीं देख रहा है। तो उसी तरह से ये जितने भी डिवाइसें हैं, इन सब डिवाइसों को इंसान ने बनाया। तो इन डिवाइसों को अगर आप नहीं बताओगे, ये डीएनएस सर्वर बता दिया कि तुम डीएनएस, इसका काम तो डीएनएस सर्वर का, लेकिन इसी डीएनएस सर्वर को ये नहीं बताओगे कि तुम भी हो, तुम्हारे अंदर ही डीएनएस सर्वर है। कहानी ना, कस्तूरी मृग ढूंढे वन वन, लेकिन कस्तूरी के जो सुगंध होती है उसके अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये भी जितने भी मशीन होते हैं इन्हें बताना पड़े, दुनिया का कोई भी डिवाइस हो उन्हें बताना ही पड़ेगा, तुम ही हो तुम ही हो। कभी भी 100% ऑटोमेटिक सेंस नहीं रखना। एआई भले आ गया, लेकिन हमें ऑटोमेटिक सेंस को अगर आपने 100% इनेबल कर दिया, वो दिन दूर नहीं कि मशीनें आपका, आप बैठ के आपसे काम करवाएंगी, मशीनें राज करेंगी। ठीक है ना, रोबोट एक कंपनी मूवी आई थी ना उसकी, रजनीकांत वाली, उसमें देखा होगा कि आपने वो उसको बिल्कुल ऑटो सेंस का उसको उसने इनेबल्ड कर दिया, वो फिर सारी उसकी सेंसिंग थिंकिंग ह्यूमन जैसा सोचना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, उसके दिमाग में क्या क्या चला, जैसे प्रोग्राम है उसको हिसाब से निगेटिव और मल्टीपल करते चला गया। तो उसी तरह से ये जितने मशीन है, ऑटो सेंस तो कभी करना ही नहीं है। ठीक है, इसको आपको बताना ही पड़ेगा कि तुम ही हो। ठीक है, इसलिए बताना ये फिक्स है सॉफ्टवेयर में, एज पर रूल। नहीं बताओगे, ऑटो सेंस कर दोगे तो भी फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन रूल है कि ऐसा हमें नहीं करना है, ना तो मशीनें हमें गुलाम बना देंगी। ठीक है, अब एक लास्ट में फेसबुक है, इसको भी बना देते हैं लगे हाथ। ये आपका हमने क्या किया, 20 करा, 20 कर देते हैं। और गेटवे तो आपका एक है ही, और ये आपका डीएनएस सर्वर है तो 15 कर देते हैं। अब इन सबके आईपी हो गया। रियल में मैंने क्या बोला, अब इसको मैंने डीएससीपी बनाया, तो इसको क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे ही कंपनी से खरीदेंगे, लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर होता है हर साल, जैसे एंटीवायरस एक्सपायर होता है, इन सॉफ्टवेयर का भी एनुअली वो होता है। तो खरीदेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें आप सर्विस में जाएंगे आप। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, अगर नॉर्मल कंप्यूटर क्लिक करेंगे, इसमें कोई सर्विस नाम का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे जब सॉफ्ट इसके अंदर सर्विस नाम का ऑप्शन क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर हमने डाल रखे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि सिमुलेटर ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट है। रियल में ये सारे सॉफ्टवेयर डालना लाखों रुपए का काम है। ये अगर मैं ये सारे सॉफ्टवेयर अगर डाल दूं, ट्रिपल ए, ईमेल, एफटीपी ये सब बना दूं, तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का हो गया ये। ठीक है, जो आसान नहीं है। या सिमुलेटर में फ्री ऑफ कॉस्ट से फायदा उठाते हैं उसका। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर दिखेगा, डीएससीपी सॉफ्टवेयर पड़ा है। तो जैसे यहाँ पे चूंकि सिमुलेटर तो एक ही स्क्रीन पे सारा आ जाएगा, रियल में क्या होगा, आइकन आपके मान लो विंडोज कंप्यूटर के अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो स्क्रीन पे शॉर्टकट आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले पूछेगा गेटवे बताओ, गेटवे डाल दो। डीएनएस सर्वर बताओ, डीएनएस सर्वर डाल दो। और स्टार्ट आईपी, आईपी कहाँ से शुरू करना है, तो हर ब्लॉक में तो कम से कम अगर आईपी आपने 25 से शुरू कर देंगे, तो 1 से लेकर 24 तक फिक्स हो गया। आप अब 25 से लेकर यानी कि 25 से लेकर ये हमारा /24 है, तो आईपी एड्रेस की जानकारी आप लोग को अब अच्छी तरह से है।
तो 254 तक जा सकता है। तो हम चाहते हैं नहीं भाई केवल मैं यहाँ पे 10 ही लोग जुड़े, तो मैं 10 कर दूंगा। घर में डिश टीवी है, तब डिजिटल लगा है। घर में आपने कभी सोचा है कि कैसे जब पैसा देते हैं तो दो हो जाता है, क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे जो घर के कंप्यूटर उनको अब आईपी से चलाना है, डिजिटल हो गया, तो यहाँ पे एक कस्टमर कर देते हैं, यहाँ पे दो कस्टमर कर देते हैं, तो घर में 2 टीवी 3 टीवी 4 चला सकते हो एक ही एंटीने के ऊपर। वो कहाँ चेंज किए जाते हैं, यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको सेटअप बॉक्स का पासवर्ड और सेटअप मालूम है तो टाटा स्काई कुछ भी कर ले, लोकल में आप 3-4 टीवी चला सकते हो। लेकिन वो डिजिटली होता तो ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन कोई एक्सपर्ट होगा तो ही कैन डू इट। घर में अभी एक टीवी पे एक ही टीवी लगा सकते हो, 2 लगाना हो तो कैसे लगाओगे? टाटा स्काई से बात करोगे, फिर वो 2 बनाएगा, क्या करेगा, डीएससीपी को 2 कर देगा। तो यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर जितना करना चाहो कर सकते हो आपके हाथ में, और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसकी सर्विस इनेबल करनी है, इनेबल कर दिए, दोबारा सेव कर दिए। अब हमारे नेटवर्क में एक सर्वर है, एक प्राइवेट कंपनी या कोई भी बड़ी आईटी फर्म से हमने सॉफ्टवेयर खरीदा, इंस्टॉल किया और अपने अकॉर्डिंगली इसको हमने सेटअप कर दिया। अब हम इसको क्लिक करेंगे लैपटॉप में, तो अब चूंकि मैंने इधर से जोड़ दिया है, तो अगर मैं करूंगा 25 से स्टार्ट है, देखिए क्या होता है, आ गया 25 से स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा लैपटॉप में जाए, ये 26 मिल जाएगा, आगे सीक्वेंस में चलता चला जाएगा, नया आ जाएगा आपका पूरा का पूरा। क्लियर हो गया ना सारी चीजें? ठीक है। ये बात थी डीएससीपी की, ये सर्वर बनाने में सॉफ्टवेयर लेके करते हैं। सेम डीएनएस है, डीएनएस के बारे में 2 मिनट और लेता हूँ, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा अभी। डीएनएस इज नथिंग, अगर आपने सारी चीजें समझ ली हैं तो डीएनएस का फुल फॉर्म बता देते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म सबको मालूम है, डोमेन नेम, कई बार सर्वर कहा जाता है, कई बार सिस्टम कहा जाता है, कई बार सर्विस कहा जाता है। आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, टेक्निकली ऑल आर ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट फील्ड में क्या बोलते हैं, फिर अगेन आ गया ना, फील्ड में क्या बोलते हैं? फील्ड में बोलते हैं इसको इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी पहले जब लोगों के घरों में टेलीफोन लगाया जाता था तो उनको एक टेलीफोन डायरेक्टरी दिया जाता था। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता था कि आपने एक हेरा फेरी मूवी देखी होगी, परवेश रावल वाली, तो इसमें क्या होता है, एक तरफ टेलीफोन नंबर और उस टेलीफोन नंबर किसका है उसका नाम और पता लिखा होता था। उस मूवी में आपको याद होगा हलचल, याद आ गई नहीं हलचल है, हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी में उस मूवी में आपने देखा होगा पूरी मूवी बन गई, स्टार गैराज का नाम ऊपर नीचे होगा तो पूरा चीज कहानी बदल गई। तो वैसे ही तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डीएनएस करता क्या है। ये एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह ही काम करता है। एक चीज तय है कि ये जितने भी मशीनें हैं आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रही है, आईपी एड्रेस से, नो डाउट। अगर आईपी एड्रेस के अलावा लेकिन रियल में आदमी कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी आदमी कंप्यूटर में, मुझे अगर आपसे बात करनी है तो हम लिंक दे देंगे, वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे, आईपी एड्रेस नहीं देंगे। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आईपी एड्रेस से। इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही मैं वेबसाइट का नाम लिखता हूं, वेबसाइट का नाम पहले सबसे पहले डीएनएस के पास जाता है। और डीएनएस क्या करता है, डीएनएस सर्वर के, अच्छा ये www.facebook.com खोलना है तो facebook.com का आईपी एड्रेस क्या होगा पहले बताएगा, फिर आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन होगा। बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो ये आईपी एड्रेस से वेबसाइट का नाम या वेबसाइट नाम के पर हर जितने भी वेबसाइट हैं जैसे मैंने बना, सबका फिक्स आईपी होता है। सर्वर जो भी वेब सर्वर होंगे फिक्स होंगे आईपी। अभी मैं आप यहाँ से आपके टीएमयू के आप जो भी कॉलेज है ना, अभी रूट भी दिखाऊंगा आपको लगे हाथ। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डीएनएस सर्वर यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेंगे, उसी तरह इंस्टॉल करेंगे, सर्वर में जाएंगे, डीएनएस सर्वर, इसमें इसके अंदर 2 चीजें होंगी। सॉफ्टवेयर आइकन खोलोगे 2 चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा कंप्यूटर का जो भी वेबसाइट है उसका नाम बताओ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट का नाम www.facebook.com। ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, जो मैंने यहाँ डाला, क्या डाला था हमने, 2.20, तो मैं यहाँ पे 2.20 डाल दे, 192.168.2.20। ठीक है। और हम इसको सेव कर लें, ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक रिकॉर्ड हो गया 2.20। ठीक है। और इसकी सर्विस ऑन कर दीजिए और मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं इस लैपटॉप से वेबसाइट खोलूं, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप आपसे कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ से भी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। अगर मैं इस लैपटॉप से वेबसाइट पे, सब लोग ब्राउजर में जाते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप करूं वेबसाइट का नाम, ठीक है, www.
मान लो एक टाइप करूं KKSY.com, ये मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, अभी मैं वो डाल देता हूँ, रिकॉर्ड में नहीं है। होगा क्या कि मेरा लैपटॉप, इसका आईपी एड्रेस सबसे पहले डीएनएस में जाएगा, क्योंकि डीएनएस इससे पूछेगा भैया आईपी एड्रेस, ये बताएगा कि ये वाला आईपी एड्रेस है, तो फिर वापस जाएगा, ठीक है, राउटर की मदद लेगा, राउटर की मदद से फिर ये यहाँ पे आएगा, जो वेब पेज पब्लिक में खोला गया है उसको उठाएगा, फिर यहाँ से लाकर वो वेब पेज आपके पास में खोल देगा, ठीक है। ये इसका पाथ होगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, अभी मैंने KKSY.go बटन दबाया, कह रहा पता नहीं क्या लिख दिया भैया, ये तो मालूम नहीं है, अनरिजॉल्व है, मालूम नहीं। अगर मैं इसी की जगह पे Facebook.com कर दूं, Facebook.com, ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये पेज ओपन हो गया, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया, वो यहाँ पे ओपन हो गया। पहले क्या हुआ, गया और ये जरूरी नहीं है कि डीएनएस आपके ही नेटवर्क में हो, दुनिया के। अब जैसे इधर वाले कंप्यूटर है, मान लीजिए इस कंप्यूटर क्लिक करता हूँ इस पे मैं एक आईपी एड्रेस डालता हूँ स्टैटिक फिलहाल, क्योंकि इसमें डीएनएस फिट नहीं है, 192.168 1 डॉट कुछ भी डाल देते हैं, 15 कर देते हैं, 192.168 1.1। अब इसमें डीएनएस डाल दे, डीएनएस किसी दूसरे का भी डाल देते हैं, 192.168.2 है डीएनएस। मैंने अब इस कंप्यूटर में डीएनएस है, अगर मैं इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करूंगा, कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन है। तो अगर इस कंप्यूटर से मैं यहाँ पर जाकर www.facebook.com खोलूं तो ओपन होगा, ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरा एक कंप्यूटर टीएनएस आईपी था, उसके पास गया, इससे पूछा, आईपी लिया, फिर इधर गया, इससे उठाया और फिर आकर यहाँ पर ओपन कर दिया। तो आप समझ में आ गया कि आपको भी बात समझ में आ गई कि दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वह इसी तरह से किए जा रहे हैं। अब मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं अपना, ये मेरा रियल कंप्यूटर, अगर क्लिक करें, इसको क्लिक करते हैं, अपने रियल ओपन किया, इसके चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाते हैं, अपने नेटवर्क शेयरिंग में भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में चला जाऊं, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, ये आईपी गया प्रॉपर्टीज में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस ये है, इसका सबनेट है, गेटवे है मेरा। अब डीएनएस में जो मेरा यहाँ पे लोकल एलटीटीसी का वो तो बना दिया, एक अल्टरनेट लिखा है। अब दुनिया में तो अरबों वेबसाइट है भाई, सारी वेबसाइट का नाम अपने लोकल सर्वर में तो नहीं डाल सकते, तो फिर हम गूगल बाबा का डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। गूगल बाबा दुनिया तो पक्का है, कुछ भी डाल सकते हो आप, बाउंडेड नहीं हो, दुनिया का कोई भी आईपी एड्रेस जहां भी सर्वर डाल सकते हो, ठीक है, जहां पे कम्युनिकेशन होता हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे तो जो आपका गूगल के हैं 8.12 डीएनएस सर्वर है, इस तरह से 4.4.4.4 8.8.4.4. इस तरह से मिला के 12, कोई भी डाल लूं। अगर मेरे में कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले गूगल के पास जाएगा, जो भी है उससे उठा के फिर मेरे कंप्यूटर में लाएगा, और चूंकि सॉफ्टवेयर है तो ऑटोमेटिकली मेमोराइज भी कर लेता है। तो होपफुल्ली कि आप सभी को ये चीज अब समझ में आ गई कि जो दुनिया का जो कम्युनिकेशन है कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं टीएमयू की सीएमडी, अपना वेबसाइट का नाम शिवानी लिखो जरा सा चैट बॉक्स में, सीएमडी कमांड खोलिए, और मैं अब अपना वेबसाइट का नाम चैट बॉक्स में लिखिए। अब आप, मैं यहाँ से तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी खोलूं या अपने कॉलेज, जिसका आईपी एड्रेस आपको नहीं पता, वो यहाँ तुरंत पता। सबसे पहले मेरा कंप्यूटर का डीएनएस आईपी एड्रेस लेके आएगा, कैसे ले गया, ट्रेस आरटी कमांड होती है, आपने वेबसाइट का नाम लिखा है, क्या लिखा है, www में, अब इसका आईपी एड्रेस भी लगे हाथ आपको मालूम चल जाएगा, www.tmu.ac.in। जैसे मैं एंटर करूंगा, सबसे पहले आपके कंप्यूटर, हमारे डीएनएस सर्वर ने सबसे पहले, जो मेरा कंप्यूटर था, सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस लिया, ये आपके टीएमयू का वेबसाइट मेरे डीएनएस से पकड़ लिया, ठीक है, और मेरे गेटवे पे गया, गाजियाबाद के गेटवे पे गया, ये गाजियाबाद पहुंच गया, ठीक है ना, क्लीन कर देते हैं, ये गाजियाबाद पहुंच गया, गाजियाबाद से बाहर निकल गया। अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई है तो ये सारी चीजें मुझे पता चल जाती कि आपके कहाँ कहाँ से जाता और मैं ब्रीच कर जाता, लेकिन आपका 100% सिक्योरिटी नहीं है। आपका ये देखिए कौन सी एनएसजी कोई कारपोरेट है, एयरटेल से लिया गया है आपके कॉलेज का नेटवर्क, ठीक है ना, और ये एयरटेल का नेटवर्क है,
और ये देखिए किन, ये जो पोर्ट आ रहे हैं राउटर के आईपी एड्रेस आ रहे हैं, ये देखिए ये जितने भी आईपी एड्रेस आ रहे हैं राउटर के पोर्ट हैं, जो हमारे बीच बीच में जिन जिन राउटर पे होके गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में एक जगह सिक्योरिटी आई है जब बीएसएनएल से निकला है और एयरटेल में एंट्री किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शिवांगी समझ में आ गया? ये जो आईपी एड्रेस आ रहे हैं ना सारे यस राउटर, सर। तो होपफुली सबसे पहले आईपी एड्रेस होगा। तो आप लोग इसको पूरा करिए, नेटवर्क का पोर्शन ओवर हो गया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के नेक्स्ट सेशन में, जिसमें टेलीफोनी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वो बात करेंगे और सिक्योरिटी की बात करेंगे और वीलैन, 3 चीजें अब क्रिटिकल की बात है। तो जिनका लंबा ड्यूरेशन है, बाकी जिनके हो गए हैं वो भी अटेंड करें और सर्टिफिकेट ले लें। अब सर्टिफिकेट में आपका जनरेट कर रहा हूँ आज आप, ठीक है? एनी कोई क्वेश्चन, एनी कोई डाउट? रिकॉर्डिंग शेयर अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, कर लेना, ठीक है ना? विश यू ऑल द बेस्ट। और आदित्य, मैं आपका भी सर्टिफिकेट का लास्ट डेट बता दीजिए, मैं आपको भी दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक जो लास्ट में एक रिपोर्ट बनती है, फाइल जो होती है, एक रिपोर्ट का सैंपल मैं आपको हार्ड शेयर कर कॉपी। देता हूँ ग्रुप में। यस सर। वो मैं अभी वहाँ लिख देना, मैं बोलता हूँ ग्रुप इतने ज्यादा हो गए ना तो दिमाग ने, यस सर। अब मैंने आपका रिकॉर्डिंग कल 2 दिन पहले मैंने भेज दिया, मैं सोच रहा आपको भेज रखा, एक्चुअली मैं आपको दिया ही नहीं मैंने, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, अभी आप लिखिए। हाँ ओके ईशान, सर। देखिए ट्रेनिंग तो ओवर हो चुकी है आपकी, 2 वीक नेटवर्क तक ओवर चुका है, लेकिन आप अटेंड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट में 2 का 4 तो नहीं कर सकता, लेकिन आप नॉलेज ले लें, परमानेंट नॉलेज हो जाए। अभी तक हमने जो बताया उसमें कई चीजें आपको डफली में उम्मीद करता हूँ क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? सर 4 वीक वाली ट्रेनिंग ओवर हो गई है ना? 4 वीक वाली हो गई अब आपकी 6 वीक वाली आएगी, 4 वीक वाली भी अटेंड करें। उसके आपको ये मत सोचो कि 2 वीक ओवर हो गई, टाइम पीरियड ओवर हो गया, टाइम पीरियड में जनरेट कर रहा हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है? क्लास की अपने हिसाब से आपने जितने का रजिस्ट्रेशन किया है आप उस हिसाब से पढ़ने के लिए, मेरी तरफ से किसी को मना नहीं है, आप चाहे तो और भी अटेंड कर लें, कोई भी डाउट नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट आपको वही मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। सर्टिफिकेट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है सर ना? सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी? हार्ड कॉपी प्रिंट निकालने के लिए आना पड़ेगा आपको, यहाँ पे निकाल के दे देंगे, नहीं तो आप प्रिंट निकाल लीजिए कलर, कोई इश्यू नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? ओके सर। आप कलर प्रिंट बढ़िया निकाल लीजिए अपने हिसाब से, गोल्डन पेपर पे आओगे तो भी खर्चा है, मेरे को क्या करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ और कोई सवाल? ये सर अगर जब जैसे हमारी 6 वीक्स के एंड में जो रिपोर्ट हमारी होगी आपकी और रिपोर्ट हमारे, बनेगी, आपकी रिपोर्ट ये सर, बनेगी। और हमें कॉलेज से हमें एक डायरी भी भरनी होती है डे टू डे की, तो सर उस पे आप साइन कर देंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका तो मुझे अच्छे से ठीक है। पता है, आपका कॉलेज हुई है हाँ ना जी सर। जेपी, जेपी। यस सर, यस सर। हाँ जेपी का तो बहुत अच्छे से पता है, आप डायरी ले आइएगा, डायरी आपका फुल डायरी होगी, हाँ ठीक है जी। ना? आप उसको उसमें पूरा एक एक दिन लिखना होता है, मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, उसी को कॉपी करके बाकी सब लोग लिख लेंगे। 2 लोग हैं, कितने आप हैं और दूसरे कौन है? सर समर्थ और वरुण। हाँ तो आ जाइएगा किसी दिन। अभी यस उसमें सर। अभी अभी आपका तो रह रहा है, आपका तो पूरा भी हाँ जी सर, तीनों अभी तो सेशन है में, सर। आपका तीनों सेशन अब आप ही के हैं, ठीक है ना? ओके सर। बाकी लोगों के लिए ऐसा ऑफर है कि आप अटेंड करें, सीख लें, फायदे होगा आपका ही, क्योंकि भविष्य में ना कभी मौका नहीं मिलेगा पढ़ने को, मैं बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है, हमने बहुत सफर किया है, फिर अपने से मेहनत करके चीजों को लिया है, ठीक है? सर मेरी तो लॉन्ग टाइम जर्नी चलने वाली है शायद। हाँ आपकी चलेगी, आपकी तो पूरा बन के आएगा, कल का बताइएगा क्या चल रहा है, ठीक है ना? जी। जी सर प्लीज पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ यस यस, मैं बिल्कुल अच्छा याद यस दिला, अभी सर। मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, ठीक है? ओके सर। ओके, यस। या थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट।